हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इसमें कुछ फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी कर लिया है, इसके अंदर हमने, है ना। आज हम 3 पॉइंट करेंगे। पॉइंट नंबर 8 कर लिया था कल, आज है पॉइंट नंबर 9। एक तो करेंगे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के लिए या डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाना, और एक हम करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और 11 नंबर हम करेंगे एक और 11th नंबर वाला जो है ना, वो अधिकतर होता तो नहीं है, लेकिन कई बार क्रिएट करते हैं। जब इसको करेंगे तो मैं अच्छे से बता दूंगा, नाम बता देता हूँ। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इन 3 पॉइंट को आज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मंडे से, कल तो संडे है, मंडे से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देखो, हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 9, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल और बैड डेब्ट्स। देखो, प्रोविजन बनाना, ठीक है, किसके लिए? डाउटफुल या बैड डेब्ट्स के लिए। अब ये क्या चीज़ है समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बहुत ईजी है, वो तो आप कर लोगे, मैं समझाऊंगा, आपको आ जाएगा। लेकिन ये है क्या? ठीक है, तो यहां पर सबसे मामला आता है हमारा ये हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया, ये है मिस्टर मांगीलाल। ठीक है, मिस्टर मांगीलाल। हमने क्या किया, मिस्टर मांगीलाल को, हम कौन? बिजनेस। हमने मिस्टर मांगीलाल को क्या कर दिया? गुड्स सेल कर दिया। बट कैसे किया? क्रेडिट पे किया है। क्रेडिट मतलब उधार। मांगीलाल को उधार गुड्स बेच दिया, उधार माल बेच दिया। और मांगीलाल को उधार बेचोगे तो गड़बड़ होनी है। खैर, वो तो बात की बात। मिस्टर मांगीलाल जो है ना, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हो गया डेटर। तो जिसको भी उधार हम सेल करते हैं ना, वो हमारे लिए डेटर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? देनदार। तो मांगीलाल हमारे लिए क्या हो गया? डेटर। अब ये कभी क्या कर देगा? पैसे दे देगा, और उस दिन ये डेटर खत्म हो जाएगा। और जब तक ये पैसे हमें नहीं देगा, तो हम डेटर कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं इसको। डेटर को कहां शो कर देते हैं? अगर ये पैसे नहीं दे इस ईयर के एंड तक, क्योंकि बैलेंस शीट ईयर एंड में बनाते हैं। हमने ईयर के बीच में कहीं इसको सेल कर दी, अगर बीच में ही ये पैसे दे देता है तो ओके, लेजर के अंदर इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब हम लेजर में इसकी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? मांगीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मांगीलाल के अकाउंट जब लेजर में बनाते हैं तो उसके डेबिट में चला जाता है टू सेल्स, और जब पैसे दे देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू मांगीलाल। तो मांगीलाल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश। तो मामला बराबर हो जाता है, तो ओके, ठीक है, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ईयर एंड तक हमें पैसे नहीं दे तो फिर इस डेटर को हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। और ये एक मांगीलाल नहीं है, इसके जैसे और बहुत सारे हैं जिनको उधार सेल किया हुआ है। उसमें से कुछ पैसे दे देंगे, उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो नहीं देंगे उनको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहां तक भी ओके था। अब मामला आता है प्रोविजन का। अब कंपनी अपने अनुभव के आधार पर हमें यह बता सकती है, कोई भी व्यापार अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर यह बता सकता है कि ऐसे बहुत सारे, एक मांगीलाल नहीं है, मैंने बोला ना, बहुत सारे डेटर्स हैं, सब मिलकर के बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब हमें लगता है कि इसमें से कुछ लोग जो है उनका पैसा डूब जाएगा। और क्या किसी बिजनेस के अंदर जो डेटर हैं, उधार सेल करने की वजह से उत्पन्न होते हैं, क्या वो करंट ईयर के ही होंगे डेटर? नहीं, डेटर तो हो सकता है पिछले 2 साल के भी हो,
और अभी और डेटर हो गए जिनको उधार बेचा, फिर आगे और डेटर होंगे। तो डेटर जो बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि किसी एक साल के ही हो, बहुत साल के इकट्ठे हुए होते हैं। और बाद में पता चला कि उनमें से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर, अब समझना अच्छे से, ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर है वो कौन कौन से, एक है 2016 के 2016 के, वो है 10,000 रुपये के, 2017 के हैं 20,000 रुपये के, फिर 2018 के हैं 5,000 रुपये के, ठीक है, 2019 के हैं 25,000 रुपये के। तो अब मान लेते हैं हमारा करंट ईयर है 2020 के हैं 20,000 रुपये के। तो अब टोटल डेटर कितने हो गए, देखो टोटल डेटर हो गए 30 और 30 60 70 80,000 के टोटल डेटर है जो बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं। लेकिन करंट ईयर के तो उसमें केवल 20,000 ही शामिल है ना। हाँ, तो अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अब अगर 80,000 के इतने सारे डेटर हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहे हैं, उसमें से अगर पता चले कि एक बंदा ऐसा है जो 2017 का है, हमारा करंट ईयर मान लेते हैं 2020, मान लो, ठीक है, मान लो कि करंट ईयर हमारा 2020 है, और हमको पता चला कि 2017 में जो 20,000 रुपये मांगते थे ना, हाँ वो डूब गए, बैड डेप्स हो गया, अब वो बंदा पैसे नहीं देगा, कंफर्म हो गया है, सब कुछ करके देख लिया, वो पैसे नहीं देगा, वो पैसे डूब गए, वो खा गया, गटक गया, भाग गया, टोपी पहरा गया, जो समझो, ठीक है। तो अब वो 20,000 रुपये डूब गए, तो वो 20,000 रुपये के जो बैड डेप्स है, ये 20,000 का बैड डेप्स हमें हो गया, बैड डेप्स हो गया, और हमें पता चला 2020 के अंदर कि हमें बैड डेप्स हो गया 20,000 रुपीज का। तो क्या इस बैड डेप्स को मैं 2020 में दिखा सकता हूं? नहीं, इसको मैं 2020 में थोड़ी दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये लॉस कब का है, ये लॉस तो है 2017 का। और आपको पता है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ रखी है, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो जिस ईयर का एक्सपेंडिचर है उसको उसी ईयर में दिखाना होता है। तो 2017 के तो अकाउंट्स क्लोज हो गए, उसमें तो दिखाया नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, तो इस गड़बड़ से बचने के लिए जो एक्सपेंडिचर, जो लॉस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में दिखाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है प्रोविजंस। ये आज से पहले आपने ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ा होगा, सीधा आपको अकाउंटिंग बता दी गई होगी, उसी को बोला गया क्या, प्रोविजंस। ये जो प्रोविजन है ना, वो उसी का नाम है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हर बिजनेसमैन को पता होता है, हर व्यापार के अंदर ये पता होता है कि एवरेज जो हमारे डेटर है वो कितने डूब जाते हैं हर साल, है ना। तो हर साल उतना मान के चलो कि डूब जाएगा, आज नहीं तो फ्यूचर में कभी डूब जाएगा, लेकिन डूब जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रख दो कि हो सकता है कि बैड डेप्स हो जाए करंट ईयर के अंदर, ताकि बाद में ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हो जाए कि 2017 के बैड डेप्स अब हो रहे हैं, अब उसको दिखाए कहां, उस लॉस को कहां दिखाए, 2020 में दिखा नहीं सकते, 2017 के अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो इसीलिए डूबने से पहले ही प्रोविजन बना लो, आयोजन कर लो, समायोजन कर लो, आयोजन बोलते हैं इसको हिंदी में। पहले ही प्रोविजन बना लो कि भैया इतना % डूबेंगे, प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेप्स बोलते हैं। अभी डूबे नहीं है, लेकिन प्रोविजन बना लो कि भैया हमको पता है कि हर साल हमारा जो है लगभग 10% बैड डेप्स डूबने के चांसेस होते हैं, ठीक है, डाउटफुल होते हैं, डाउट रहता है कि भैया हमारा जो अभी करंट ईयर में कितना है 20,000 है, हाँ 20,000 का मान के चलो, अभी तक पैसे आए नहीं है, करंट ईयर क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में दिखा दिया है, हो सकता है फ्यूचर में इसमें से कुछ पैसा डूबेगा, और मान लेते हैं 10% चांसेस है कि पैसा डूब जाएगा, तो कितना हो गया 2,000। तो 2,000 को इसमें से अभी लेस कर दो। तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे पता है, 20,000 पूरे नहीं दिखाएंगे, ये करंट ईयर के जो है ना, ये 20,000 रिटर्न नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, 20,000 में से मान के चलेंगे कि 2,000 डूब जाएंगे, तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही 18,000, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ पैसा डूब जाए तो उसको लॉस को हम पहले ही करंट ईयर के अंदर दिखा चुके हैं 2,000 को। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा प्रोविजन का, कि प्रोविजन बनाते क्यों हैं। अभी तक जो मैंने बताया ना, उससे ये पता चला है कि प्रोविजन बनाते क्यों हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स, बैड डेप्स होता क्या है, तो ये होता है। अभी बैड डेप्स हुए नहीं है, अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करंट ईयर में बैड डेप्स हो जाए तो करंट ईयर में दिखा देंगे। लेकिन करंट ईयर के जो डेटर हैं, अभी ईयर एंड हो गया और फ्यूचर में अगर डूब गए तो
फिर उसको कहाँ दिखाओगे, करंट ईयर के तो अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। तो कुछ अभी दिखा दो, मान के चलो कि इतना डूब जाएगा। और मान के चलो इतना डूब जाएगी, कैसे पता चलता है, ये बहुत साल के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हर बार हमारे कम से कम इतने बैड डेब्ट्स डूबते ही डूबते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे साहिल वही बताने वाला हूं, थोड़ा सा तो ठंड रख। देखो ओके, तो अब यहां पर आइए, देखो अब इसके लिए हमको क्या करना होता है। अब अकाउंटिंग कैसे, ये तो समझ में आ गया ये क्या होता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देता हूं मैं आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये दो जगह शो करना होता है बेटा, ठीक है। कितनी जगह करना शो करना होता है, दो जगह शो करना होता है। एक तो हमें शो करना होता है इसको पीएनएल में और एक बैलेंस शीट में, लेकिन उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए हम क्या बनेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर। ये अकाउंट बना लिया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स या डाउटफुल बैड डेब्ट्स क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। प्रोविजन है ना, प्रोविजन एंड रिजर्व हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। और मॉडर्न रूल आपको पता है ना, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। मॉडर्न रूल मैंने कई बार बता रखा है, आपको याद होगा। तो ये प्रोविजन जो होता है ना, ये हमेशा लाइबिलिटी होता है हमारी, क्योंकि पैसा साइड में तो कर देते हैं लेकिन अभी तो वो डूबे नहीं है, तो वो लाइबिलिटी होती है हमारी। तो लाइबिलिटी का हमेशा, जब लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं ना, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां कर देंगे हम बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस है, ये है ओपनिंग बैलेंस, ओके ठीक। और टू बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। बैड डेब्ट्स इधर आ जाएंगे, टू बैड डेब्ट्स, जो पैसे डूब गए वो इधर आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो बैड डेब्ट्स हमेशा इधर आ जाएंगे, क्यों, इससे हमारी जो वो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो बैड डेब्ट्स आपको इधर लिखना है, ओके। और एक चीज और, इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। आपको ये अमाउंट क्वेश्चन में अधिकतर दे रखा होता है, ये भी दे रखा होगा, ये आपको कई बार कैलकुलेट करना होता है, कई बार दे रखा होता है, और ये आ जाता है बैलेंसिंग फिगर से, इसको बोलते हैं पीएनएल। तो जो भी पीएनएल में आए वो बैलेंसिंग फिगर। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के बताऊंगा, लेकिन एक बार समझिए। देखो ये क्या होता है पता है, कि हमारे पास में इतना ओपनिंग बैलेंस पहले से पड़ा है प्रोविजन का, इतना पीएनएल से हमने और इस साल के पीएनएल से निकाल दिया, तो इतना हो गया। उसमें से इतना डूब गया, इतना प्रोविजन अभी भी पड़ा है, और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल जाके ओपनिंग बन जाएगा। फिर पीएनएल से और निकालेंगे, फिर इतना डूब जाएगा, फिर इतना पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से प्रोविजन हमेशा आगे चलता रहता है। अभी न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं इसका। ये बैलेंस सीडी जब आप निकालो ना, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होता है, तो उसको निकालने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है ये वाला, और इसमें से लेस कर देना है फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये फर्दर बैड डेब्ट्स लेस कर देना है, और लेस कर देना अगर डेटर के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हो, डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा ओपनिंग बैलेंस ये वाला, इसमें से क्या लेस करना है, फर्दर बैड डेब्ट्स, नॉर्मल नहीं फर्दर वाले, फर्दर और बैड डेब्ट्स हो जाए बाद में तो वो लेस कर देना। ये क्वेश्चन में दे रखा होता है। डिस्काउंट ऑन डेटर वो लेस कर दो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आपको एक प्रोविजन की रेट दे रखी होगी, ठीक है, वो रेट अपॉन 100 कर दो, वो अमाउंट यहां आ जाए। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा आपको, ओके। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स का अकाउंट। अब एक बना देता हूं मैं आपको, हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर दोनों का न्यूमेरिकल साथ में करा दूंगा। पॉइंट नंबर हो गया हमारा 10, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये क्या है ये समझना,
यहां पर भी डेटर की बात चल रही है। हमको पता है कि हमने जिनको गुड्स उधार बेचा है ना, वो ऐसे सीधे नहीं है कि फटाफट पैसा दे देंगे, उनसे पैसा निकलवाना पड़ेगा। अपन भी किसी को उधार देते हैं ना, आपने सुना भी होगा है ना, देखा भी होगा और हो सकता है अनुभव किया हो कि जब भी कोई उधार मांगने आता है फटाफट पैसे लेके चला जाता है हंसते हंसते, लेकिन वापस बड़े मुश्किल से देता है। तो सेम चीज़ है, उधार माल बेचा है वापस मुश्किल से देगा, तो हम उसको ऑफर देंगे बार बार कि देख भाई 10,000 रुपये का गुड्स लेके गया था, कोई बात नहीं, तू 10,000 नहीं दे रहा है, आज के दिन पेमेंट कर दे, तेरे मैं डिस्काउंट कर दूंगा। तो वो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट वैसे बिजनेस के लिए तो लॉस ही है यहाँ पर, लेकिन वो डिस्काउंट कई बार देना पड़ता है। ये अतिरिक्त डिस्काउंट है, सेल के बाद का डिस्काउंट है, पैसा निकलवाने वाला डिस्काउंट है। ओके, तो इसका भी एक अकाउंट बनाया जाता है। इस डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बना दिया जाता है पहले से कि भैया इतने ये जो डेटर है हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हमको पता है कि सब पैसे देंगे नहीं, कुछ को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और वो डिस्काउंट का प्रोविजन पहले से ही कंपनी बिजनेस बना के रखता है। तो उसके लिए भी एक अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये भी प्रोविजन है, ये भी क्या है, प्रोविजन है। तो आपको पता है प्रोविजन का तो बैलेंस, प्रोविजन यानी कि लायबिलिटी, तो इसका बैलेंस ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। अब इसमें भी कुछ पीएनएल से निकालना होगा, वो पीएनएल से कितना निकालना होगा वो अधिकतर बैलेंसिंग फिगर में आता है यहाँ, ठीक है। और यहाँ कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दे दिया आपने इस करंट ईयर के अंदर, वो यहाँ आ जाएगा, और टू बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा। ये टू बैलेंस सीडी कई बार तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर नहीं दे रखा हो तो उसको निकालने का वही तरीका है, ओपनिंग डेटर ले लो। ओके, ओपनिंग डेटर ले लिए, हाँ, उसमें से माइनस कर दो फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर माइनस कर दो डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या माइनस करना है, डिस्काउंट ऑन डेटर। वो जो पहले हम करते थे ना, वो सारी चीजें यहां करनी ही पड़ेगी। ओके, और उसके बाद इसमें लेस करना होगा प्रोविजन जो हमने बनाया है, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, पता है कौन सा वाला, ये यहां जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना, ये वाला, ये वाला, ये यहां जो बैलेंस आया, ये भी यहां लेस करना होगा। यहां पर ओपनिंग डेटर लेने हैं ना, ओपनिंग डेटर का बैलेंस नहीं, ओपनिंग डेटर लेने हैं, ठीक है। ओपनिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब माइनस करने के बाद एक रेट दे रखी होगी, डिस्काउंट की रेट। ये रेट किसकी होगी, डिस्काउंट की। उस रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूमेरिकल, एक सेकंड बस। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2022। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसके अंदर आपको डेटर का बैलेंस दे रखा है। ये जो डेटर का बैलेंस होता है ये कौन सा होता है, ओपनिंग बैलेंस है ये, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, इस साल इतने हुए, डिस्काउंट इतना हुआ, दिया 2000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, यानी कि ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, कौन से, फर्दर। और ये एडिशनल डिस्काउंट जो है ये भी कौन सा है, फर्दर डिस्काउंट, और बाद में डिस्काउंट दिया। आपको जो डेटर है उनके ऊपर 10% से प्रोविजन बनाना है, और आपको जो डेटर है उनके ऊपर 5% से डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है। यहाँ बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है, यहाँ डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के अकाउंट आपको बना के बताता हूं, देखिए आपको समझ आएगा। हाँ जी, तो हम सबसे पहले बना देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दोनों में से किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं इसको। पहले ये बना देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा तो इधर लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये रहा, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज, तो ये यहां लिख देंगे 10,000। ओके, ठीक। और देखो फिर और क्या है इसमें, ये तो आएगा नहीं। बैड डेब्ट्स कितने हैं, 6,000 के, और डिस्काउंट कितना है 2,000 का। बैड डेब्ट्स कितने, 6,000, और डिस्काउंट कितना है 2,000।
ठीक है, तो इन दोनों को मिला देंगे हम और तो दोनों को हम मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8000 हम यहाँ कर देंगे कभी 8000 के सॉरी यहाँ पर बेड डेप्स देखेंगे ना, तो बेड डेप्स देखने, डिस्काउंट नहीं देखना है, डिस्काउंट तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के अंदर जाएगा, सॉरी ठीक है। बेड डेप्स कितना है 6000, तो 6000 का बेड डेप्स ये, और एक और बेड डेप्स हुआ था बाद में, ये देखो एडिशनल बेड डेप्स, फर्दर बेड डेप्स, वो कितना हुआ 2000, तो 6 और 2 कितने हो गए 8000, तो 8000 का हमको क्या हो गया बेड डेप्स, वो यहाँ लिख देंगे 2 बेड डेप्स, 6000 का तो बेड डेप्स हुआ और 2000 का फर्दर बेड डेप्स, टोटल कितना हो गया 8000। पीएनएल से इस बार प्रोविजन के लिए कितने रुपए निकाले, वो कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर, और टू बैलेंस सीडी निकाल दो क्लोजिंग बैलेंस, वो कैसे आएगा मैंने आपको बताया है, फिर बता देता हूं। सबसे पहले ओपनिंग डेटर ले लो, ओपनिंग डेटर कितने हैं देखो क्वेश्चन में, ओपनिंग डेटर की बात कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं 10,000 की, ओपनिंग डेटर कितने हैं 1 लाख रुपए के, वो ले लो, ठीक है सर 1 लाख ले लिया, और इसमें से क्या लेस करना है फर्दर बेड डेप्स, इसमें से क्या लेस करना है आपको फर्दर बेड डेप्स, मैंने पहले भी बताया फर्दर बेड डेप्स हो गया या फर्दर डिस्काउंट हो गया, वो लेस करना है। तो फर्दर बेड डेप्स कितने हैं, ये रहे, ये वाले फर्दर ही थे है ना एडिशनल, तो ये 2000, और फर्दर डिस्काउंट भी था उसको भी लेस करना है, फर्दर डिस्काउंट ये रहा 1000 रुपए का 1000 का। अब जो आएगा उसका प्रोविजन बनेगा, और प्रोविजन कितना बनाना है हमको, ये रहा नीचे लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बेड डेप्स 10% ऑन डेटर, 10% डेटर का, तो 10% बनाइए यहां पर, अब करो देखो कितना आ रहा है। जब आप ये करोगे 1 लाख माइनस 2000 माइनस 1000 तो आ जाएगा आपका 97,000, 97,000 का आप 10% करोगे तो आ जाएगा 9,700। अब यहाँ की टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 17,700, 17,700 में से आप 10,000 लेस करोगे तो 7,700 बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये आपका बैलेंस अकाउंट बन चुका है। ओके, अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, नेक्स्ट अकाउंट 2 बनाने थे ना, ये अकाउंट बनाना आ गया तो बाकी तो बहुत इजी है, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बैलेंस शीट वगैरह में कैसे शो करते हैं वो सब बता दूंगा आपको मैं, मेन यही है। ये अकाउंट बनाना आ गया तो सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो जाता है। ये आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा क्योंकि प्रोविजन है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, कितना प्रोविजन है देख लो, ये रहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का ओपनिंग बैलेंस 4000, तो यहाँ आ जाएगा 4000। पीएनएल से इस बार कितना निकालेंगे वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा जो डिस्काउंट दिया है, अब देखो डिस्काउंट हमने अभी तक कितना दिया है, 2 तरह के डिस्काउंट दिए, ये देखो एक तो डिस्काउंट ये रहा डिस्काउंट, ये कितना है 2000 का, और फर्दर डिस्काउंट और दिया कितना 1000 का, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया 3000 का, तो 3000 का डिस्काउंट, 2000 का नॉर्मल डिस्काउंट और फर्दर और दिया 1000 का, तो कितना हो गया 3000। अब निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, बस ये समझ में आ गया, समझो हो गया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ओपनिंग डेटर लेने हैं, डेटर थे 1 लाख, फिर लेना है फर्दर बेड डेप्स, वो कितना था मुझे याद है 2000, फिर लेना है फर्दर डिस्काउंट, वो कितना था 1000, यहाँ तक तो पिछली बार भी लिया था, लेकिन प्रोविजन के अंदर प्रोविजन किसका बनाए डिस्काउंट का, तब जो आपने प्रोविजन बनाया है किसके लिए डाउटफुल डेप्स के लिए, वो भी लेस करना पड़ेगा, यानी कि इसकी बात चल रही है। ये 1 लाख में से फर्दर बेड डेप्स और फर्दर डिस्काउंट तो लेस करना ही है, उसके बाद में ये भी लेस करना है, अगर डिस्काउंट निकाल रहे हो तो, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना रहे हो तो ये वाला 9700, हाँ जी, ये भी लेस करना है, जो अभी प्रोविजन बनाया क्लोजिंग वाला 9700, फिर जो आएगा उसका परसेंटेज करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। फिर देखो कितना परसेंट प्रोविजन के लिए, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है 5%, तो अब कर देंगे हम 5% इसका, तो 97,000 में से 9,700 लेस हो जाएगा, तो बचेगा आपका अमाउंट, और उसका 5% करेंगे तो आएगा 4365,
4365। ठीक है, अब 4 और 3 कितने हो गए 7, 7365। 7365 में से आप लेस कर दो 4000 तो आपका आ जाएगा 3365। हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं। और भी अगर ऐसे कोई लेक्चर चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।